गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज हम हिंदी सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ये आपके टेट, सुपर टेट और बीएड से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे चलकर भी काम आएंगे। इस सेशन को आप शुरू से लास्ट तक देखिए जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? पहला ऑप्शन है साहित्यिक भाषा, दूसरा ऑप्शन है प्रांजल भाषा, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण भाषा और लास्ट ऑप्शन है मानक भाषा। इसका आंसर है डी, मानक भाषा। मानक भाषा की बात करें तो मानक भाषा भाषा का आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध और व्याकरण सम्मत भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 18 और लास्ट ऑप्शन है 22। इसका आंसर है सी, 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां होती है। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है। पूर्वी हिंदी, जिसके अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू आता है। बिहारी हिंदी, मैथिली एवं मगही और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आता है। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली है। इन सभी को मिलाकर 17 बोलियां होती है। और दक्षिणी हिंदी को मिलाकर, यानी कि हिंदी का ही एक रूप है, इसे हम मिलाकर 18 बोलियां होती हैं। हिंदी भाषा की बोलियां और हिंदी भाषा का विकास, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। पहला ऑप्शन किंडरगार्टन, दूसरा ऑप्शन मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन ड्रिकाली और लास्ट ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन। इसका आंसर है डी, अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। भाषा शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और ड्रिकाली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति न बल्कि अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। पहला ऑप्शन मॉन्टेसरी का, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी का, तीसरा ऑप्शन फ्रॉबेल का और लास्ट ऑप्शन है किलपैट्रिक का। इसका आंसर है बी, महात्मा गांधी का। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, यह विचार महात्मा गांधी का है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन आगमन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन निगमन प्रणाली, थर्ड ऑप्शन अव्यकृति प्रणाली और लास्ट ऑप्शन है कक्षा अभिनय प्रणाली। इसका आंसर है डी, कक्षा अभिनय प्रणाली। व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और अव्यकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। पहला ऑप्शन पूर्व ज्ञान, दूसरा ऑप्शन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, थर्ड ऑप्शन आदर्श वाचन के पश्चात और लास्ट ऑप्शन है मौन वाचन से पहले। इसका आंसर है बी, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के उपरांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन वाक्य प्रयोग, दूसरा ऑप्शन व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन भ्रमण और लास्ट ऑप्शन है चित्र निर्माण। इसका आंसर है ए, वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध स्वर है। पहला ऑप्शन य व, दूसरा ऑप्शन ई उ, थर्ड ऑप्शन री और ली और लास्ट ऑप्शन है री और श, षटकोण वाला। इसका आंसर है ए, य और व। य और व ही अर्ध स्वर है। अ प्लस ई मिलकर य बना है तथा अ प्लस उ मिलकर व बना है, इसलिए ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला ऑप्शन अभ्यास, दूसरा ऑप्शन भाषण, तीसरा ऑप्शन अनायास और लास्ट ऑप्शन है विषय की अच्छी पकड़। इसका आंसर है ए, अभ्यास। संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण कला क्या नहीं है? पहला ऑप्शन अलंकरण, दूसरा ऑप्शन आत्मविश्वास, तीसरा ऑप्शन प्रभावशाली भाषा और लास्ट ऑप्शन है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। इसका आंसर है ए, अलंकरण। गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। पहला ऑप्शन आत्म साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन स्व अनुभूति, थर्ड ऑप्शन
अनिर्वचनीय और लास्ट ऑप्शन है रहस्य। इसका आंसर है सी, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय है। स्वयं के बारे में जानना या ज्ञान प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार है। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्वानुभूति है। और जो बात किसी को न ज्ञात हो वह रहस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। दूसरा ऑप्शन बच्चों को व्यस्त रखना। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। इसका आंसर है ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। पहला ऑप्शन सुनना, दूसरा ऑप्शन बोलना, तीसरा ऑप्शन हंसना और लास्ट ऑप्शन है लिखना। इसका आंसर है सी, हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता है। भाषा के संबंध में 4 प्रमुख कौशल आते हैं, लिखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल और पठन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 14 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन 5 सितंबर को, तीसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर को और लास्ट ऑप्शन है 26 जनवरी को। इसका आंसर है ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन व्याकरण नियमों की जानकारी देना। तीसरा ऑप्शन संगीत कला में निपुण बनाना और लास्ट ऑप्शन है रसानुभूति एवं आनंद अनुभूति कराना। इसका आंसर है डी, रसानुभूति और आनंद अनुभूति कराना। साहित्य में काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को रस तथा आनंद की अनुभूति कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन राम जाता है, दूसरा ऑप्शन सीता फल खाती है, तीसरा ऑप्शन मेरी गाय काली है, लास्ट ऑप्शन है जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका आंसर है सी, मेरी गाय काली है। मेरी गाय काली में मेरी शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। पहला ऑप्शन शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। दूसरा ऑप्शन पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तीसरा ऑप्शन बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन वाहनारूढ़, दूसरा ऑप्शन सत्ताधीश, तीसरा ऑप्शन गंगा जल और लास्ट ऑप्शन है रेखा चित्र। इसका आंसर है ए, वाहनारूढ़। अधिकरण तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप हो और वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसका कारक चिन्ह में पर आदि आता है। वाहनारूढ़ में वाहन पर अरूढ़ अधिकरण तत्पुरुष समास है और गंगा जल में गंगा का जल यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन आशीर्वाद, दूसरा ऑप्शन आशीर्वाद, तीसरा ऑप्शन आशीर्वाद और लास्ट ऑप्शन है आशीर्वाद। इसका आंसर है सी, आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन समस्याओं के कारण की सही पहचान पर और लास्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसका आंसर है सी, समस्याओं के कारण सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों के सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। पहला ऑप्शन एकमात्र संसाधन है, दूसरा ऑप्शन साध्य है, तीसरा ऑप्शन साधन है और लास्ट ऑप्शन अनावश्यक है। इसका आंसर है सी, साधन है।
भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एक साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। दूसरा ऑप्शन, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तीसरा ऑप्शन, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और लास्ट ऑप्शन है, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। इसका आंसर है डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही हिंदीतर भाषी भाषा वाले बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से पहला ऑप्शन, बच्चे प्रसन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन, बच्चे कक्षा में एकाग्रित होकर शांत बैठते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चे अनुशासित रहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसका आंसर है डी, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू कर देते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला ऑप्शन, अपने अनुभव को लिखना। दूसरा ऑप्शन, श्रुतलेख। तीसरा ऑप्शन, पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। और लास्ट ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। इसका आंसर है ए, अपने अनुभव को लिखना। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभव को लिखना बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दूसरा ऑप्शन, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तीसरा ऑप्शन, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। और लास्ट ऑप्शन है मधुर वाणी। इसका आंसर है ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल के महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। पहला ऑप्शन, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा ऑप्शन, भाषा संसाधनों का अभाव है। और लास्ट ऑप्शन, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। इसका आंसर है डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला ऑप्शन, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा ऑप्शन, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और लास्ट ऑप्शन है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। इसका आंसर है डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा ऑप्शन, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसका आंसर है डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपने बात कहना। दूसरा ऑप्शन, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तीसरा ऑप्शन, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और लास्ट ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसका आंसर है बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और लास्ट ऑप्शन है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है।
इसका आंसर है बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला ऑप्शन सुनना बोलना, दूसरा ऑप्शन बोलना लिखना, तीसरा ऑप्शन पढ़ना लिखना और लास्ट ऑप्शन है सुनना पढ़ना। इसका आंसर है बी, बोलना लिखना। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना और लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तीसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं एवं विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा की सीखने में सहायक होता है। और लास्ट ऑप्शन है, सुधार के नाम पर ही की जाने वाली टिप्पणियाँ व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इसका आंसर है सी, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में ही सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। और लास्ट ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। इसका आंसर है सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन, चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। दूसरा ऑप्शन, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। थर्ड ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों में चित्र देने का प्रचलन है। और लास्ट ऑप्शन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होता है। इसका आंसर है डी, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य है पाठ को समझने में, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।